तो कैसे हैं आप सभी। आई थिंक एंड आई होप कि बढ़िया ही होंगे और बढ़िया हैं। तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की बात चल रही थी। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का हमारा ये सब्जेक्ट है, जिसमें यूनिट पहली चल रही थी और ये 7वां लेक्चर लेके मैं आपके सामने हूँ। 6 ऑलरेडी लेक्चर डल चुके हैं। हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे आराम से। अगस्त का महीना निकलने वाला है और आपकी अभी भी यूनिट फर्स्ट चल रही है। मानता हूँ थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट फिर भी बहुत सिंपली वे में पढ़ा रहा हूँ और मेरा इतना लगभग रहेगा अगर आप लोग मेरा इसी तरह से सहयोग करते रहते हैं। मैं जो लिमिट्स बना रहा हूँ सब्सक्राइबर्स की, उन लिमिट्स को आप फॉलो करते हैं, कमेंट लाइक शेयरिंग चलती रहती है, मुझे मोटिवेट आप करते रहते हैं, तो मैं टिल एग्ज़ाम्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस लेक्चर को बहुत ही इजी और बहुत ही ट्रिकी वे में, जो मेरा वही सिद्धांत है। आज का छोटा सा लेक्चर होगा फिज़िकल का, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम है तो मटेरियल भी कम बना पा रहा हूँ और अब एक धमाके की भी कोशिश चल रही है। तो भैया वो धमाका होने वाला है, जल्दी होगा, लेकिन पहले मेरा जो सब्सक्रिप्शन का लिमिट होगा जब वो क्रॉस होगा तभी वो धमाका होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एजेट्रॉप्स है आज का हमारा टॉपिक। व्हेन लिक्विड इन सॉल्यूशन अप टू सर्टेन कंपोजिशन कंटिन्यूज टू बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट मॉडिफिकेशन इन द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एन एजेट्रॉप और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। बस कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को बोलते हैं एजेट्रॉप। इतने में ही समझ गए होंगे, मैंने इसीलिए जानबूझ के लिखा हुआ है। बाकी 1.5 लाइन की डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। This mixture may have a higher boiling point than one of the components, means or they may have a lower boiling point। चलिए तो समझाता हूँ कैसे। कि भैया दो तरह के लोग होते हैं। दो लड़के थे, मान लीजिए एक लड़का था बहुत होशियार, लेकिन उसकी जो थी मतलब इस तरह से मान लीजिए उसको मेडिसिनल नहीं आती थी, ठीक है। दूसरा लड़का था बहुत होशियार और उसको कोलॉजी नहीं आती थी, मान लीजिए कोगनोसी नहीं आती थी, ठीक है। अब वो दोनों लड़के मिल गए, तो पहले वाले लड़के ने दूसरे लड़के को कोलॉजी बता दी, दूसरे वाले ने पहले वाले को मेडिसिनल बता दी, और वो दोनों मिक्स होके बन गए जहाँ वो थे उससे भी हाई। तो वो हो गया एक एजेट्रॉप, मीन्स एक कांस्टेंट हो गए वो लोग और हाई हो गए। दैट इज़ योर फर्स्ट एजेट्रॉप विथ मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड। और दूसरा, दो लड़के थे थोड़ा कम बर्बाद थे। एक लड़का था जो सिगरेट पीता था, दूसरा लड़का था जो तम्बाकू खाता था, गुटखा खाता था, ठीक है। दोनों लड़के मिल गए, एक ने दूसरे को सिगरेट पीना सिखा दी, दूसरे ने इसको गुटखा खाना सिखा दिया, तो वो जहाँ बिगड़े थे उससे भी नीचे चले गए। दैट इज़ योर एजेट्रॉप विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। बस तरीके से मैंने बता दिया एक प्यारी सी ट्रिक। बाकी आपके दिमाग में ये ट्रिक ज़रूर घुसी रहेगी अब लाइफ टाइम मेरे हिसाब से, तो अगर आप मन से पढ़ेंगे तो। और बस इतना ही है कि मैं वीडियो में लगभग 60% से ज़्यादा बता देता हूँ कुछ वीडियोस को छोड़ के, और बाकी 40% मेहनत आपकी। भाई मैं तो अपना पूरा कर देता हूँ जितना मुझे करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिज़िकल में सबसे बड़ी आफत होती है ग्राफ, जिसे आफत नहीं बोलता, जो कि मैं बहुत आराम से समझाता हूँ। तो ये एक ग्राफ बना हुआ है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले का। तो मिनिमम वाले का ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, मींस एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया वेपर एंड लिक्विड, दूसरी तरफ लिक्विड एंड वेपर, ठीक है। तो एक कंपोजिशन बना लिया जिसमें एक तरफ x की वैल्यू 0 है और दूसरी तरफ y की वैल्यू 0। दोनों से हम लोगों ने देखा तो एक टाइम आएगा बीच में जहाँ वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होने लगेंगे, दोनों, एक नहीं दोनों, और दोनों होने लगेंगे, और वो इस वाले केस में है कम, ठीक है। मीन्स एक टाइम आएगा जब वो गुटखा खाने वाला और सिगरेट पीने वाला लड़का सबसे ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे, सबसे डाउन लेवल पे। दैट इज़ योर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और वही यहाँ दिखाया गया है। और हम लोग जो है उसको कंपोजिशन बोल देंगे और कर्व बना दिया हमने, ठीक है। हो गया, बस इतना सा था। और इस कर्व की डिज़ाइनिंग याद करिए, केवल डिज़ाइनिंग, बाकी मैंने समझा दिया नीचे क्यों बना, कैसे बना। और बात ऐसी हुई है कि मतलब कैसा भी आप बना देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी राम कहानी, भैया राम कहानी तो लिखनी पड़ती है, सिस्टम ही ऐसा है हमारे यहाँ एजुकेशन का। व्हेन द लिक्विड्स इन अ सॉल्यूशन हैव अ पॉजिटिव डेविएशन, मीन्स अगर उसके पास पॉजिटिव डेविएशन होता है, मीन्स दोनों बिगड़ना ही चाहते हैं, दे डू नॉट हैव अ ग्रेट केमिकल एसोसिएशन, मीन्स वो एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, फॉर ईच अदर एंड देयर हाइयर एस्केप कैपेसिटी राइज द वेपर प्रेशर मच मोर द एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। मैंने राउल्ट्स लॉ पढ़ाया हुआ है अभी कल या परसों वाले, मतलब
1 2 लेक्चरों में देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से, तो वो ज़रूर देख लीजिए, फिर ये समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने कनेक्ट करके बताया था वेपर प्रेशर का क्या है, क्या मतलब है, कौन होता है, कैसा इसका रूल है, और फिर उसी राउल्ट्स लॉ को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। द पॉइंट ऑफ, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा जी, सॉरी। तो the point of maximum vapor pressure means that the boiling point at this composition will be minimum and constant. मीन्स जिस पॉइंट पे हायर वेपर प्रेशर हो जाएगा उस पॉइंट पे उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोअर हो जाएगा, माने जिस पॉइंट पे वो सबसे ज़्यादा बिगड़ जाएंगे उस पॉइंट पे वो सबसे ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे, इसी तरह से कुछ ठीक है। क्योंकि ट्रिक है तो पूरी ट्रिक मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज ए ट्रॉप। पूरी राम कहानी कछु तो नहीं लगी, अब आप रट्टा मारते बेमतलब में लगे रहते, इतने में मैंने समझा दी। अभी आगे भी मैं ऐसे ही समझाऊंगा, लेक्चर खत्म, बहुत बड़ा नहीं है। एज ए ट्रॉप विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब दूसरा मैक्सिमम मीन्स जो पहले वाले मैंने एग्जाम्पल बताया था, एक को कोलॉजी नहीं आती थी, एक को मेडिसिनल, दोनों ने एक दूसरे को सिखा दिया, एक ने मेडिकम सिखा दी, दूसरे ने कोलॉजी सिखा दी, और वो लोग बन गए बहुत हाई लेवल पर, ठीक है। तो अब वो वाली ट्रिक, ठीक है, इसमें क्या है कि कर्व्स फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो वो जहाँ थे उससे ऊपर गए ना, ऊपर गए तो क्या हुआ, कर्व ऊपर की तरफ बनेगा। कर्व की डिज़ाइनिंग पहले ही बता दी थी, लिक्विड एंड वेपर, वेपर एंड लिक्विड, वहाँ भी लिया था, यहाँ भी ले लिया, सेम एग्जाम्पल, तो सेम तरीके से बन गया कर्व, और ईजी हो गई समझने में। अब एग्जाम्पल आप कुछ भी डाल लियो, वो आपकी इच्छा है, किसी भी बुक से, अपने मन से ना डालियो, ठीक है। तो इसमें भी वही है, एक तरफ x की वैल्यू 0 है, दूसरी तरफ y की वैल्यू 0 है। मीन्स एक तरफ ऐसा था कि वो लड़का अकेला था तब क्या परफॉर्म कर रहा था, जब दोनों मिल गए तब क्या परफॉर्म करने लगा। इस तरह की कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आपको आ गई होगी, अप्रॉक्स 60-70% आ गई होगी, बाकी 30-40% आप इस वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छा, और नोट्स बना लीजिएगा, इसी से कोई बड़ी परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, व्हेन लिक्विड्स इन सॉल्यूशन हैव अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, मीन्स आइडियलिटी से नेगेटिव डेविएशन होगा, वो मैंने राउल्ट्स लॉ में बताया था, ये नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, वो वहाँ समझ में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। वहाँ मैंने आपको बाकायदा चार्ट बताए थे, एक में नीचे से डैश डैश करके जा रहा था, एक में ऊपर से डैश डैश करके जा रहा था, याद आया। चलिए, तो वहाँ से पहले वो पढ़ लीजिए, 1-2 लेक्चर है वो राउल्ट्स लॉ वाला, तो वहाँ आप आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन सब कुछ पढ़ लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले वो पढ़ के आइएगा, फिर इसको देखिएगा तो बड़े आराम से क्लियर। नेगेटिव डेविएशन होगा, देयर एस्केप पैटर्न्स एंड देयर फॉर द वेपर प्रेशर डिक्रीज, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, माने उसका जो वेपर प्रेशर को हम मानते हैं यहाँ नेगेटिव वाला पॉइंट, ठीक है। मीन्स उसकी मेडिकैम जो थी पहले वाले की, वो वेपर प्रेशर था, और दूसरे की कोग्नोसी थी या कोलॉजी थी, वो आपकी इच्छा है भैया, ट्रिक है मेरा तो वो कम होती जाएगी, जो कि दूसरा बंदा उसे पढ़ाएगा, तो वेपर प्रेशर यानी वो मेडिकैम डिक्रीज, मेडिकैम में जो नहीं आता था वो डिक्रीज, कंपेयर विद द प्रेडिक्शन, पहले वाले के तरीके से, बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। मीन्स राउल्ट्स लॉ में क्या था कि बिल्कुल सीधा बनना चाहिए था, बट बनेगा ऊपर से, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आप वहाँ देख के आइए। द पॉइंट ऑफ मिनिमम वेपर प्रेशर, तो मिनिमम वेपर प्रेशर एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको जो मेडिकैम नहीं आती थी वो ना आना बिल्कुल नीचे लेवल पहुँच जाएगा, मतलब बहुत अच्छी आने लगेगी, और बहुत अच्छी आने लगेगी तो क्या होगा, टॉपर बन जाएंगे वो दोनों। द पॉइंट ऑफ मिनिमम वेपर प्रेशर इन द कर्व मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपोजिशन विल बी मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट, और वो दोनों मिलके टॉपर बन जाएंगे, मैक्सिमम इनका बॉइलिंग प्रेशर हो जाएगा एंड कांस्टेंट हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट। समझा दिया, बहुत बड़ी राम कहानी थी, बड़े प्यार से, तो हो गया, कहानी समझ में आ गई, इतने लिख लेना बहुत है एजेट्रॉप के लिए मटेरियल। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि भैया मैं नॉलेज के लिए पढ़ाता हूँ, मार्क्स के लिए नहीं। मार्क्स तो आ ही जाएंगे जब नॉलेज होगी तो। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। भैया इतनी प्यारी ट्रिक बताई तो आप लाइक तो कर ही दियो, सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ इतनी अच्छी ट्रिक्स बताने का, इतनी फ़नी और इतनी कॉमेडी। आसान करते हैं भैया, फार्मेसी सबसे आसान है, लेकिन आप लोग पढ़ते गलत तरीके से। देखिए यहाँ लगा आपको कुछ कठिन, कमेंट करिए नोट्स के लिए, अगर नोट्स चाहिए हैं कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी अगर इसके बाद भी रह गई वो वैसे नहीं होगी। घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है अभी भी, लॉकडाउन भले ही चल रहा है। और एट लास्ट जय श्री राम, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत हो गया।